Hello children, welcome to your EVS class. Children, as you know that in our previous video we were doing chapter 10 of your EVS textbook. Children, I hope you are watching the video, you have seen the video and you have understood what I have explained. जो भी मैंने समझाया है वो आपने देखा होगा और आप समझ रहे होंगे. तो आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द एक्सरसाइज. हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं और इनफैक्ट हमने एक्सरसाइज ए, बी एंड सी कंप्लीट भी कर लिया है. सो इन टुडेज वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज नंबर डी. एक्सरसाइज डी वी विल डू which is answering the questions. But before starting the new exercise, we will revise what we have done till date in the chapter. In this chapter, इस chapter में हमने क्या क्या समझा और हमने कौन कौन सी exercise की है उसे हम एक बार revise करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं. Children, chapter का हमारा नाम क्या है? Chapter 10 है ये. Chapter 10 है. Name is means of communication. Means of communication. Name of the chapter is means of communication, and in this chapter we studied about what is communication, what is means of communication, what are personal means of communication, and what are means of mass communication. Children, communication means exchange of message, exchange of ideas, exchange of information between two or more than two people. Okay, this is called communication. Communication is exchange of ideas, messages, informations between two or more than two people. This is called communication. It is sending and receiving, and the method which is used is such that both the sender and the receiver understands the message. Okay, the medium or the mean is used in such a way that both sender and receiver understands the message. ये जो मीन्स और जो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को या अपने को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, देना और लेना, और ये दो या दो से ज्यादा लोगों में पॉसिबल है. और जिस माध्यम से, जिस मीडियम से, जिसके थ्रू ये मैसेज exchange होता है, that is selected in such a way that both sender and receiver understands. Sender और receiver दोनों समझ में आना चाहिए कि क्या मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है. ओके चिल्ड्रन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि जिस मेथड से, जिस मीन्स से, जिस टूल को यूज किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, दैट टू कम्युनिकेट with each other, that is called means of communication. The tool, the technology, the mean which is used by people to communicate with each other is called means of communication. उसको हम बोलते हैं means of communication. And children, in olden days animals were used, birds were used. Later on postal services start हुई, जब पोस्ट ऑफिस आए तो लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स ये सब शुरू हुआ. फॉर सेंडिंग अर्जेंट मैसेजेस, टेलीग्राम्स वर देयर. देन कमिंग टू द मॉडर्न मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो आया. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आया? टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, ये सारी चीजें जो है ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. फिर हमारा जो आता है वो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इट इज द मीन बाय विच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन can send a message to a large gathering, to a large number of people at the same time. Means of mass communication क्या होता है? वो means of communication, ऐसा mean of communication जिसके थ्रू कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन
किसी बड़े गैदरिंग को, बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही समय पर मैसेज दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या आता है? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। तो ये जो थी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। देन आज की जो आपकी जो जमाना है, जो मॉडर्न, उसमें एक सोशल नेटवर्क साइट भी है विच इज ऑल्सो अ मीन्स टू कम्युनिकेट, जिसमें फेसबुक एंड ट्विटर वगैरह आ जाते हैं। तो हमने ये इस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज हमने की थी, पहली एक्सरसाइज हमने की थी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था और आपको ब्लैंक्स को फिल करना था। बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। एंड द फर्स्ट वन वाज मेनी इयर्स अगो पीपल यूज्ड ब्लैंक एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब बहुत साल पहले लोग क्या यूज करते थे? पीपल यूज्ड एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सामान्य पहले, बहुत साल पहले, इन मेनी ईयर्स अगो पीपल यूज्ड एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने सिलेक्ट किया एनिमल्स और ऑप्शंस हमारे थे लेटर बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, रेडियो एंड एनिमल, जिसमें से हमने एनिमल को सिलेक्ट किया। देन सेकेंड वन था द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चिल्ड्रन, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें हमें लिखना था एंड ऑप्शंस हमारे पास थे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, लेटर एंड मैगजीन। एंड हमारा ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज टेलीविजन। टीवी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एमंग ऑल द ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस दी हैं उनमें से जो टीवी है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। थर्ड वन है टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज पीपल यूज ब्लैंक। कोई अर्जेंट मैसेज भेजना होता था तो लोग क्या यूज करते थे? फॉर सेंडिंग अर्जेंट मैसेजेस पीपल यूज्ड, एंड ऑप्शंस क्या है हमारे पास? लेटर, न्यूज़पेपर, ईमेल एंड टेलीग्राम। सो चिल्ड्रन, आंसर इज टेलीग्राम। फॉर सेंडिंग द अर्जेंट मैसेज पीपल यूज टेलीग्राम, दो इट इज नॉट यूज्ड नाउअडेज। आजकल तो ये टेलीग्राम हमेशा के लिए बंद हो चुका है, अब तो बंद ही हो चुका है, बट अर्लियर पीपल वर यूजिंग टेलीग्राम फॉर सेंडिंग अर्जेंट मैसेजेस। Number fourth is dash is not a means of communication. अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। हमारे ऑप्शंस क्या है? लेटर्स, टेलीविजन, मैगजीन एंड कार। सो चिल्ड्रन, ऑब्वियस आंसर इज कार, बिकॉज कार इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा था फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। चिल्ड्रन, सेकेंड है हमारा जिसमें कि पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पिक्चर। वो मास कम्युनिकेशन के, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के पिक्चर्स हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड देन यू हैव टू राइट इट्स नेम अंडर इट। आपको पिक्चर्स आपके बुक में बने हुए हैं, वो पिक्चर्स हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के। आपको उन्हें पहचानना है और उनके नाम नीचे लिखना है। हेल्प बॉक्स में नेम भी दिए हुए हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट द नेम एंड यू हैव टू राइट। सो फर्स्ट पिक्चर इज न्यूज़पेपर। फर्स्ट पिक्चर इज न्यूज़पेपर। सेकेंड वन इज टेलीविजन। सेकेंड पिक्चर जो है वो टेलीविजन का है। थर्ड पिक्चर है मैगजीन का, एज यू कैन सी थर्ड पिक्चर इज ऑफ मैगजीन एंड फोर्थ पिक्चर इज ऑफ अ रेडियो। तो आपको हर पिक्चर के नीचे उसका नाम लिखना है। सी वाला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको एक हेल्प बॉक्स दिख रहा है, उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन्हीं वर्ड्स को सिलेक्ट करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। दैट ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड। सो लेट अस रिवाइज। First one is we can use blank to call anyone from anywhere. Children, answer is mobile. We can use the mobile to call anyone from anywhere. कोई कहीं भी हो हम मोबाइल से उसको बुला सकते हैं, मोबाइल से उसको कॉल करके, बिकॉज मोबाइल इज अ डिवाइस दैट कैन बी टेकन एनीवेयर। उसको उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो कोई पर्सन अगर कहीं भी होगा तो उसके मोबाइल पे कॉल करके हम उसे बुला सकते हैं। Second one is the dash are telephone, mobile, fax and email.
Student, the answer is modern means of communication. The modern means of communication are telephone, mobile, fax and email. These are modern means of communication. The third one is we post our letters or greeting cards in the blank. हम अपने letters और greeting cards कहाँ पर पोस्ट करते हैं? कहाँ पे पोस्ट करते हैं? पोस्ट बॉक्स में जाकर पोस्ट करते हैं. We post our letters and greeting cards in a post box. Number 4 is the blank are newspapers, magazines, radio and televisions. मतलब कि ये जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो और टेलीविजन है, ये क्या है? ये क्या है? They are means of mass communication. The means of mass communication are newspapers, magazines, radio and television. Number 5, dash is sent using a computer. कंप्यूटर यूज करके हम क्या सेंड करते हैं? What is sent? Student, answer is email. Email is sent using a computer. कंप्यूटर यूज करके हम email भेजते हैं. Okay? So now we will do exercise D. अब हम करेंगे exercise D, which is answer the following question. Which is answer the following question. So let's do the question answers. आज की जो एक्सरसाइज है वो हमारी है आंसरिंग द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो लेट्स डू. So children, I'll write the questions first. D. Answer the following. What do you mean by means of communication? Means of communication. COMMUNICATION. Children, first question is, what do you mean by means of communication? In simple word, we can say the question is, what is means of communication? Means of communication किसे कहते हैं? क्वेश्चन का मतलब क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? What do you mean by means of communication का मतलब क्या होता है कि means of communication से आपका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? So children, answer is the means or tools or technology. The means or tools, आपके लिए हम टेक्नोलॉजी नहीं वर्ड यूज करते हैं. The means or tools by which we can communicate with each other is called means of communication. Is called means of communication. The means or tools by which we can communicate with each other. है the means or tools, जिसकी भी मदद से, जिस भी मेथड से, जिस भी तरीके से
हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो चिल्ड्रन, द मीन्स और टूल्स, जिस मेथड, जिसके जरिए, जिसके द्वारा, द मीन्स और टूल्स बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को अपनी बातें, अपने आइडियाज, अपने मैसेज, अपने इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर सके. दैट मीन, दैट टूल इज कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. उसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जिस टूल के द्वारा, जिस मीन के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा वी एक्सचेंज आवर आइडियाज, वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, वी एक्सचेंज messages, that is called means of communication. So I hope the answer is clear. The means or tools by which we can communicate with each other is called means of communication. Okay, now moving on to the second question. Second question is, which is the oldest method used for communication? Which is the oldest method used for communication? Which is the oldest, which is the oldest method, which is the oldest method used for communication? Used for communication. Question is, which is the oldest method used for communication? Communicate करने के लिए, for sending and receiving messages, ideas, information. Which is the oldest method? कौन सा सबसे पुराना मेथड था? Children, actually the oldest method is the verbal, the oral method. एक दूसरे से बात किया सामने सामने. That is the oldest method. जब लोगों को बोलना नहीं आता था, जब बातचीत करनी नहीं आती थी, तो they used sign language. फिर उन्होंने बात बोलना शुरू किया. But actually here, which is here the question is oldest method, किस मेथड से के लिए कम्युनिकेशन होता था? So if it is means की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस मीन को बताना है जिसके थ्रू कम्युनिकेट करते थे. एंड द ओल्डेस्ट mean, the oldest mean or oldest method is animals, or you can say birds. So here we will write animals. Animal is the animals is the oldest. Animals is the oldest method. Animal is the oldest method used for communication. Children, as I told you कि कम्युनिकेट करने का सबसे ओल्डेस्ट मेथड तो था आपस में बात करना, वर्बल, दैट इज ओरल. To communicate, to exchange ideas. But here it is asked the mean, the method used. किस मेथड से हम करते थे? तो here method का मतलब होता है कौन सा mean यूज करते थे. So here you have to mention the oldest one, and the oldest one is animals. Animals use होते थे. So animals is the oldest method used for communication. Animals is the oldest method used for communication. Okay, I will read this for you. Animals is the oldest method used for communication. Now moving on to third question.
Student, third question I will write. Third question is, write a short note on communication. Question is, write a short note on communication. Children, you have to write a short note, a short paragraph on communication. आप communication के बारे में कुछ भी आपको एक छोटा सा पैराग्राफ, एक छोटा सा नोट लिखना है about communication. तो communication हमने पढ़ा था कि communication क्या होता है, किसे कहते हैं communication. So we can write here a short note. We can write communication क्या होता है. communication. Spelling of communication. Communication. COMMUNI. Communication. Communication क्या है? Exchange of EXCHANGE. Exchange of. Communication is exchange of. Exchange मतलब देना और लेना. Exchange मतलब देना और लेना. Exchange. ठीक है. Exchange of ideas, messages, information and information. Communication is exchange of ideas, messages and information. Ideas, messages and information. Okay? Between two or more person. Children, I have told you कि कम्युनिकेट करने के लिए कम से कम 2 लोगों का तो होना जरूरी है. आप अकेले कमरे में सिर्फ बातें कर रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कम्युनिकेशन. अगर आप एक रूम में बैठे हो और अकेले बड़बड़ा रहे हो तो उसे हम कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे. एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने चाहिए फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन. कम से कम हमें 2 लोग तो होने ही चाहिए. 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स, बट मिनिमम 2 लोग होने ही चाहिए. सो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन. 2 या 2 से ज्यादा. 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. ठीक है. 2 या 2 से ज्यादा. और ये कैसे होगा? इट कैन बी डन. और इसको करा कैसे जाएगा? थ्रू. इट कैन बी डन थ्रू. लेट मी टेक अ चॉक. इट कैन बी डन थ्रू अ मीडियम, और यू कैन से मीन्स. इट कैन बी डन थ्रू मीडियम और मीन. और एक किसी मीन्स के द्वारा ये कम्युनिकेट होगा, ये कम्युनिकेशन होगा. एंड इन सच अ मैनर, इस ढंग से किया जाएगा कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर दे बोथ अंडरस्टैंड द मैसेज. that both sender and receiver understand the message. Understand the message. Got it?
लग रहा है बट द मीनिंग इज इजी, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. दिस इज अ शॉर्ट बिकॉज वी हैव टू राइट अ नोट. तो बताना है कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ मैसेज और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो. तीनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो. ठीक है. कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ मैसेज, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 लोगों से ज्यादा. इट कैन बी डन थ्रू अ मीडियम. अब इसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ मीडियम चाहिए, कुछ मीन्स चाहिए जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है. इट कैन बी डन थ्रू मीडियम और मीन. इट कैन बी डन थ्रू मीडियम और मीन. किसी चीज के द्वारा हम कम्युनिकेट करेंगे. और किस ढंग से करेंगे? इन सच अ मैनर, इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर, जो दे रहा है मैसेज और जो रिसीव कर रहा है मैसेज, दोनों को समझ में भी आना चाहिए. Then only it will be considered as communication. If I'll talk in a manner in which the other person is not understanding, then it will not be a communication. मैंने कोई बात कही और दूसरे वाले को वो मेरी भाषा, मेरा लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, then it will not be considered as communication. उसको हम communication नहीं बोलेंगे, because it should be done in such a manner that both sender and receiver, भेजने वाला और रिसीव करने वाला, दोनों को समझ में भी आना चाहिए. ओके. सो इट शुड बी डन इन सच अ मैनर दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, उस मैसेज को समझे भी. ठीक है. सो कम्युनिकेशन इज एक्चुअली बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ मैसेज. इट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन between 2 or more person, and it is done through a medium, and it is done in such a way that both the parties, both the person, the sender and receiver, they understand the message. Okay. That is called means of that is called communication. इसी को हम कहेंगे proper communication, तभी हो पाएगा. Okay. So this is the short note on कम्युनिकेशन. ये एक शॉर्ट नोट है कम्युनिकेशन पर. आप को मैं फिर से एक बार रीडिंग लगा देती हूँ इसकी. कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन. चिल्ड्रन, आई हैव रिटन दीज 3 वर्ड्स, बट यू कैन यूज एनी वर्ड. आप तीनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हो. आई हैव रिटन दिस फॉर योर इंफॉर्मेशन. आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, या तीनों वर्ड ही यूज कर सकते हो. ओके. यू कैन यूज ऑल थ्री वर्ड्स और वन ऑफ द वर्ड. Okay, one of the words or all the 3 words. So it is actually exchange of ideas, messages and information between 2 or more person. It is done through a medium, it is done through a mean, and in such a manner that both sender and receiver understand the message. Okay, so this is the third answer. ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ये आंसर होगा. ठीक है. Okay, so children, in your book there are only 3 questions. ये आपके 3 ही questions थे आपकी बुक में, जिसको हमने कर लिया. और इसके अलावा there are 2 questions of HOTS. HOTS के 2 questions हैं. That also we will do. इसको भी हम डिस्कस करेंगे और ये हम करेंगे. हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. हम इंटरनेट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं. चिल्ड्रन, इंटरनेट की हेल्प से हम सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं, लाइक फेसबुक एंड ट्विटर. ये 2 सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो और भी हैं, बट हम अभी आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. इन योर बुक इट इज रिटन Facebook and Twitter. There are other social networking site also, but we will talk about the social networking site which is mentioned in your chapter, जो आपके chapter में mentioned है. तो how can you communicate with the help of internet? तो इसमें हम आपको 2 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं.
ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। दूसरा, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। वी कैन डू वीडियो कॉलिंग थ्रू इंटरनेट, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है। Then next question is, how do we communicate with people who can't hear or speak? जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, उनके साथ हम कैसे बात करते हैं? How do we communicate with people who do not hear or speak? तो हम उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वी यूज साइन लैंग्वेज, हम इशारों से बात करते हैं। वी यूज वी यूज पर्टिकुलर लैंग्वेज इज देयर फॉर देम, जिसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं, और वो फिंगर से और फेशियल एक्सप्रेशन से होता है। और ये लैंग्वेज सीखना पड़ता है, ऑफ कोर्स हर कोई नहीं यूज कर सकता है, बट वन कैन ट्राई। थोड़े बहुत साइन लैंग्वेज एवरीबडी कैन यूज। तो द पीपल हु कैन नॉट हियर, द पीपल हु कैन नॉट स्पीक, और उनके साथ हमें कम्युनिकेट करने के लिए, टू कम्युनिकेट विद देम वी यूज साइन लैंग्वेज। तो ये हमारे हॉट्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं इस चैप्टर के, दैट आई विल फ्रेम दोज क्वेश्चंस एंड आई विल सेंड यू इन नोट्स। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपके लिए फ्रेम करूंगी फॉर होमवर्क, दैट आई विल सेंड यू व्हेन आई विल बी सेंडिंग द नोट्स ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के जब मैं नोट्स आपको भेजूंगी तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रेम करके आपके लिए भेजूंगी, इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड आंसर or short answer type questions. Okay, so with this we come to the end of the exercise of this chapter. इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा, इसकी रीडिंग लगाइए। इफ यू हैव एनी डाउट इन एक्सरसाइज, इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन आंसर्स, you are free to ask me. Okay, thank you.